कहानी एक 8 साल की लड़की के बारे में है जो अपने गांव के बाहर के संसार की पहली बस यात्रा करने जाती है और इस यात्रा के दौरान वो जीवन और मृत्यु के रहस्य से परिचित होती है। वली अम्माई, जिसे छोटे नाम से वली कहते थे, वह एक 8 साल की लड़की थी और उसे वस्तुओं के विषय के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उसे अपने दरवाजे पर खड़े होकर बाहर की गली की तरफ देखना बहुत अच्छा लगता था। वो हर रोज अपने गली में नई नई और असाधारण चीजें होते हुए देखा करती थी, पर उसके लिए सबसे अधिक आकर्षित करने वाली वस्तु थी वह बस जो उसके गांव के पास के टाउन्स में चलती थी। हर रोज वो बस उसके गली से 2 बार गुजरती थी, एक बार टाउन में जाने के टाइम और दूसरी बार टाउन से वापस आने के टाइम। बस को देखना वली के लिए कभी ना खत्म होने वाली खुशी थी। वली के अंदर बस राइड करने की एक बहुत बड़ी चाहत थी, डिजायर था, और उसकी ये चाहत दिन बीतने के साथ और बढ़ती गई। इसलिए वली बस राइड करने के लिए प्लान्स बनाने लगी। वो बस में आने जाने वाले यात्रियों के बीच में हुए बातचीत को सुनती रहती थी और उनसे छोटी छोटी जानकारियाँ लेती रहती थी। उसने बस का किराया और उसकी टाइमिंग्स भी पता कर रखी थी। उसने ये भी पता लगाया था कि टाउन उसके गांव से 6 मील की दूरी पर है और एक तरफ का किराया 30 पैसे था और बस को टाउन तक पहुंचने में 45 मिनट्स लगते थे। एक सुहाने स्प्रिंग के दिन जब दोपहर को बस गांव को छोड़कर उसकी गली से गुजर रही थी कि तभी एक छोटी सी आवाज चिल्लाती हुई सुनाई दी, बस को रोको। वो वली थी। वली ने कंडक्टर को कुछ कॉइन्स देते हुए कहा कि उसे टाउन तक जाना है। कंडक्टर एक खुशमिजाज और मजाकिया आदमी था, तो वो मजाक में वली को मैडम बुलाता है और सबको उसके लिए रास्ता बनाने को कहता है। वली को एक सीट दिखाई देता है और वो जल्दी से जाकर उस पर बैठ जाती है। वो बस नई थी जिसे व्हाइट कलर से पेंट किया गया था, जिस पर ग्रीन स्ट्राइप था। बस के अंदर उसके सिर के ऊपर के रॉड्स चांदी की तरह चमक रहे थे और सीट नरम और आरामदायक थी। वली के लिए सब कुछ आनंद से भरपूर था। वो बाहर के दृश्य देखना चाहती थी, पर खिड़की पर लगे पर्दों की वजह से वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। वो सीट पर खड़ी हो जाती है और पर्दे के ऊपर से देखने लगती है। उसे खजूर का पेड़, घास का मैदान, पहाड़ और नीला आकाश दिखाई दे रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है, बच्चे बैठ जाओ। वो बैठकर देखती है तो वो एक बुजुर्ग व्यक्ति था। वली उस व्यक्ति से गर्व से कहती है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो एक बच्चा हो। कंडक्टर, जो मजाकिया आदमी था, वो भी वली की बातों पर सहमत होता है। वो उसे मैडम बुलाता है और कहता है, क्या आपको लगता है कि एक बच्ची अपना किराया अपने आप देगी और पूरे शहर में अकेली यात्रा कर सकेगी? ये तो मैडम है मैडम। वली फिर कंडक्टर से अपना टिकट मांगती है। जैसे बस आगे बढ़ती है, कुछ और पैसेंजर्स बस में आ जाते हैं। वली जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाती है ताकि कोई और उसकी जगह ना ले सके। एक बुढ़ी औरत वली के बाजू में आकर बैठ जाती है। वली को उस औरत के इयररिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं आते क्योंकि उसके कानों में बहुत बड़े बड़े छेद थे और यहाँ तक कि उसके मुंह से सुपारी की खुशबू आ रही थी। जब वो औरत वली से कहती है कि एक छोटी बच्ची को यूं अकेले बस में सफर नहीं करना चाहिए, तो इस पर वली कहती है कि आप अपने काम से काम रखो, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। वली फिर सोचती है कि उसने कितने मुश्किल से बस का किराया जमा किया था। उसने उन पैसों से पिपरमिंट, खिलौने, गुब्बारे ना खरीदकर पूरे 60 पैसे जमा किए थे अपने बस राइड के लिए। यहाँ तक कि उसने मैरी गो राउंड पर भी नहीं चढ़ा बस राइड के पैसे जुटाने के लिए। फिर उसकी अगली परेशानी थी कि माँ के जानकारी के बगैर
वो घर से बाहर कैसे जाए। तो इसलिए उसने माँ के सो जाने का वेट किया और फिर वो बस राइड के लिए आई थी। फिर तभी अचानक एक गाय हवा में पूंछ उठाए सड़क के बीचों बीच बस के सामने भागती जा रही थी। ड्राइवर बार बार जोर से हॉर्न मार रहा था, पर वो डर के मारे और जोर से कूदती जा रही थी। वली खुशी से तालियां बजाने लगती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है, इतना कि उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। कि तभी कंडक्टर आकर वली से कहता है, बहन जी क्या आप बहुत नहीं हंस ली? कुछ कल के लिए बचा लो तो बढ़िया रहेगा। एट लास्ट वो गाय वहाँ से चली जाती है। अब बस टाउन पहुँच गई थी। वली उस भीड़ भाड़ शॉपिंग की गलियों और चमकदार दुकानों को देख रही थी। फिर तभी कंडक्टर आकर वली से कहता है, मैडम क्या आप उतरने के लिए तैयार हैं? आपके 30 पैसे आपको इतनी ही दूर तक लेकर आते हैं। वली फिर कंडक्टर को उसे वापस ले जाने को कहती है। कंडक्टर उसकी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि वो बिना कुछ देखे ही वापस जाना चाहती थी। कंडक्टर वली को अपनी तरफ से कोल्ड ड्रिंक पिलाने को कहता है, पर वली मना कर देती है। कुछ देर बाद बस वापस जाने लगती है। वली को जाते टाइम भी उतनी ही खुशी हो रही थी जितना कि उसे आते टाइम हुआ था। बस बढ़ती जा रही थी कि तभी वली को गली में एक मरी हुई गाय दिखाई देती है। ये वही गाय थी जो उसने आते टाइम देखा था। वली दुखी हो जाती है और अब उसे बाहर देखने को भी मन नहीं करता। वली सीट पर चिपक कर बैठ जाती है जब तक बस उसके गांव 3:40 पर नहीं पहुंच गई। बस जैसे ही पहुंचती है वह खड़ी होकर कंडक्टर की तरफ मुड़ती है और कहती है, खैर श्रीमान, आपसे फिर मिलने की उम्मीद करती हूँ। कंडक्टर उसे कहता है, ओके मैडम, और वो हंसते हुए कहता है, अपना किराया लाना मत भूलना। वो हंसती है और बस से कूदकर सीधे अपने घर की तरफ चली जाती है। वली जब घर पहुंचती है तो उसकी माँ जगी हुई थी और वो उसकी मौसी के साथ बातचीत करने में बिजी थी। हाँ तुम सही हो, उसकी माँ ने कहा, इतनी सारी वस्तुएं हैं हमारे संसार में, हम कैसे सबके विषय में जान सकते हैं, और अगर हम कुछ जान भी लेते हैं तो उसे पूरी तरह समझ नहीं सकते। क्या समझ सकते हैं? वली उनकी बातों में घुसना चाहती थी, पर उसकी माँ उसे वहाँ से जाने को कहती है। वली मुस्कुराते हुए और अपने बस राइड के बारे में सोचते हुए वहाँ से चली जाती है।